परमेश्वर ये चाहता है कि आपके और मेरे पास एक बच्चों जैसा विश्वास हो, a faith like a child। अगर आप एक बच्चे को उठाएं और ऊपर फेंकें, क्या आपने देखा वो रोता नहीं है, वो हंसता है। He laugh। कुछ दिन पहले मेरे चर्च के अंदर एक बच्चे ने मुझे जोर से गले लगाया। मैंने उसको उठा के से ऊपर फेंका, तो जैसे मैंने उसको ऊपर फेंका वो ऊपर ऐसे कर रहा था, ऐसे हंस रहा था। एक्चुअली पता है वो डरा क्यों नहीं? बिकॉज ही नो पास्टर मुझे नीचे नहीं गिरने देगा। व्हेन यू नो योर गॉड, जब आप अपने परमेश्वर को जानते हैं ना, आप परीक्षाओं को भी इंजॉय करते हैं, है ना? आप डेंजर थिंग्स को भी इंजॉय करने लग जाते हैं। आपको पता है ये प्रॉब्लम इसीलिए आई है क्योंकि इसी से गवाही पैदा होगी। आमेन। अब मैं एक छोटी सी बात बता के फिर मैं आपके लिए दुआ करता हूं। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन है। His name was पीटर। उसका नाम था पतरस। बच्चे को बिठा दीजिए। उसका नाम क्या था? आप भी बोल सकते हैं क्या? पतरस। बाइबल बताती है ही वॉज अ फिशर ऑफ फिशेस। वो मछुआरा था। उससे पूरी रात मेहनत की थी, पर बाइबल कहती है उससे कुछ भी नहीं पकड़ा। नेवर गॉट एनीथिंग। उसे कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन जब वो अपने फोन बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, वचन सुनिए। ओके, चर्च में फोन कभी यूज नहीं करते, याद रखिए। जब बाइबल बताती है कि खुदा का पाक कलाम बताता है कि जब पतरस ने पूरी रात मेहनत की और उसे कुछ भी नहीं मिला, अगले दिन जब वो अपने जालों को बंद कर रहा था तब यीशु उससे मिले। आपने देखा यीशु कब आया? हमेशा यीशु आपकी असफलताओं के बीच में आएगा। जब आप असफल होंगे ना, वो आएगा और वही आपकी सफलता है। आमेन। याद रखिए, आपको कुछ नहीं मिला, ये आपकी असफलता नहीं है। ये तो परमेश्वर के लिए एक दरवाजा है आपके जीवन में काम करने का। आमेन। जब यीशु से मिलता है और यीशु से बात करता है, तब यीशु उसको सेम जगह पर फिर जाल डालने के लिए कहता। अच्छा, अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक है? मुझे देखिए 2 मिनट। आई हैव अ क्वेश्चन। जब यीशु ने पतरस से कहा जाल डाल, तो क्या पतरस ने नखरे किए? नहीं नहीं, क्यों डालूं? मैं होता तो मैं तो करता। बॉम्बे के लोग थोड़े ज्यादा पागल होते है ना, हम लोग को थोड़ा पढ़े लिखने की वजह से थोड़ी ज्यादा बुद्धि होती है। मैं उसको ऐसा कहता, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना? करते ना हम। आप बहनों को प्रभु आपके कहता तो, प्रभु आप है ना ज्यादा सयाने मत बनो भी, हमें सब पता है, हम लोग कैसे, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, हम सब करते। बट पतरस ने कुछ भी नहीं कहा। एक कारपेंटर मछुआरे को बता रहा है मछलियां का। दैट इज अमेजिंग। प्रभु ये नहीं कहता है चल दूसरे जगह पे जाल डालेंगे, बोलता है नो, सेम, चल तू डाल। पतरस ने एक बार भी नखरे नहीं किए। पतरस ने कहा हमने पूरी रात परिश्रम किया है, फिर भी आपके कहने से हम जाल डालेंगे। इसे कहते हैं बच्चों जैसा विश्वास। जैसे पतरस ने वहां पर जाल डाला। आप जानते हैं ये इतिहास है, फिशेस कभी भी सुबह में ऊपर नहीं आती सूरज की रोशनी की वजह से। वो हमेशा रात को मिलती हैं। इसलिए आपको अधिकतर जो फिशर ऑफ फिशेस होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो आपको रात में मिलेंगे काम जाते हुए। सुबह 4-5 बजे तो वो लोग आ भी जाते हैं। 8-9 बजे मछलियां मार्केट में भी आ जाती हैं, आपने देखा होगा।
लेकिन ये पहली बार हुआ जब मछलियां दोपहर में ऊपर आई। क्यों ऊपर आई? क्योंकि इस बार बोट के अंदर पतरस अकेला नहीं था, वहां यीशु भी था। आमेन। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अपने बाजू वाले को बोलो, टेंशन नहीं लेने का। आपको समझ में आ रही है ना मेरी लैंग्वेज? मैं बॉम्बे से हूं, थोड़ा डिफरेंट हिंदी है मेरा। बोलो बाजू वाले को, ऐसे बोलो, टेंशन नहीं लेने का। बोलो दूसरे को देने का भी नहीं। हाँ, एक कहावत है, लोग कहते हैं मैं टेंशन देता नहीं हूँ, लेता नहीं हूँ, देता हूँ। नहीं, दूसरों को भी नहीं देना है हमें, है ना? हम मसीह के लोग हैं, वो आर द पीपल ऑफ पीस। हम शांति के लोग हैं, हमें सबको पीस देना है। पतरस ने इतनी मछलियां पाई कि बाइबल कहती है उसे दूसरों को भी बुलाना पड़ा, आओ और हमारे जाल को खींचने में हमारी सहायता करो। वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है, सुनिए। आपकी चिंता करने से कुछ होता है? वो भी तो करते हो ना, कुछ होता है? दवाइयों पे आ जाओगे, नींद चली जाएगी, हमें भी परेशान करोगे। देखा है आपने, परेशान आदमी चिड़चिड़ा रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को रहता हूँ, खिंचे हुए लोग, खिंचे हुए लोग। आप उनको बोलोगे ना खाना खाएगा, हाँ खाएगा, पापड़ भी चाहिए, देना। वाई यू आर सो खिंचा हुआ? देखे आपने कुछ लोग अपने आप से ही तंग लोग, दैट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेट। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेट लोग। सब छोड़ दो, हर दिन अपने बोझों को परमेश्वर को देना सीखो। आज क्या दिन है? टुडे इज ट्यूसडे। 6 बजे मेरे डैडी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है आज, मैं यहां पर। परेशान हुआ था मैं भी, लेकिन खुदा को दे दिया। क्या करूंगा? टेंशन लूंगा, खुद भी बीमार पड़ूंगा, कुछ और भी नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर परेशान होते हैं। स्मॉल स्मॉल मैटर्स, स्मॉल स्मॉल, थोड़ी थोड़ी बात। हम गर्मी में ये कुड़कुड़ाते हैं कि बारिश कब होगी। बारिश आती है तो हम बोलते हैं इस बारिश से तंग करके रखा है। अब कितने अजीब प्राणी हो। आपको चाहिए क्या, पहले ये बताओ? सब जरूरी है, हर चीज याद रखिए। कभी कभी हमारी जिंदगी में इनकन्वीनियंस होता है, कुछ तकलीफें आती हैं, लेकिन वो आशीषें भी ले आती हैं। अब बारिश ही देखो कितनी तकलीफें लेके आती है, लोग स्लिप हो जाते हैं रास्तों पे, हर चीज लेट हो जाती है, ट्रेन लेट, फ्लाइट लेट, खड्डों में गाड़ियां जाती हैं। तो भी बारिश तो जरूरी है ना, क्योंकि हम जानते हैं बारिश होगी तो अनाज आएगा। याद रखिए, कठिनाइयों के बाद आशीषें भी आनी ही हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज के बाद कितने लोग हैं बच्चों जैसा विश्वास रखेंगे, बच्चों जैसा? कभी है ना, आप एक काम करके देखो। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग कभी फ्लाइट में गए हैं यहां से वहां का? कभी भी एक ही बार लाइफ? 1 2 3 4 5 6 7, आधी कलीसिया तो प्लेन में उड़ चुकी। कभी ऐसा हुआ है कि आप प्लेन में बैठने से पहले कॉकपिट में गए और अपने पायलट से पूछा, हेलो, हाँ, वो आया, प्लेन ठीक से उड़ा तो लोगे ना? कोई पूछता है? बस में बैठकर कभी ड्राइवर को आपने बोला है, भैया मैं पहली बार बैठ रही हूं, ठीक से चला लेना? वो भी कहता है मैं भी पहली बार ही चला रहा हूं। हम ड्राइवर पे इतना अच्छा, पायलट पे इतना अच्छा बिलीव कर सकते हैं, सोचो खुदा तो इन सब से बढ़कर है। हमें उस पर कितना भरोसा होना चाहिए। एक बार अपने परमेश्वर को कुछ दे दिया ना, ट्रस्ट करो वो तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं देगा। ही इज अ गुड गॉड। वो एक भला और अच्छा परमेश्वर है। चाहे कितनी भी तकलीफें आए वो हमें संभाल, चाहे हम कितने भी टूट जाएं वो हमें संभालता।
सिर्फ एक काम किया करिए, करेंगे, बुराई से दूर रहा करो, गुनाह से दूर रहा करो। कोई बातें यहां की वहां नहीं होनी चाहिए, आपके मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। नेवर लाइज। न किसी की बुराई करो, न किसी की बुराई सुनो। जो भी बहन बुराई करती है ना, दूर हो जाओ उससे। जो भी बहन चर्च के बाद पंचायत लगाती है ना, भागो उससे। पता है ना, आजकल कुछ बहनें मीटिंग के बाद अपना चर्च लगाती हैं। ओ मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, भागो, ये अच्छे लोग नहीं है, ये डेंजर लोग होते हैं। या दे आर अ वेरी। मैं एक दिन बहनों की वार्तालाप सुन रहा था, से वार्तालाप, दो बहनें बात कर रही थी। एक ने कहा, तेरी मदर इन लॉ कैसी है? उसने कहा, वो मदर इन लॉ थी, अभी मर्डर इन लॉ। मैं वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा हूं। पहले मदर इन लॉ थी, अभी मर्डर इन लॉ बन गई। न बुराई करो, न बुराई सुनो, खुदा के साथ चलिए, आप सारी बातों में भलाई देखेंगे। आमेन। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम कल बहुत अच्छा खाना खाएंगे, है ना? इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन। आंटी ने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम पास्टर सूरज प्रेमानी है, आप सभी जानते हैं मुझे। भिलाई में बहुत बार आ चुका हूँ, 6 to 7 times। एक चर्च है यहाँ, चर्च कॉल मेनोनाइट्स। उन्होंने मुझे काफी बार बुलाया है, सीएनआई की तरफ से भी। मैं 2 से 3 बार यहाँ पर, ब्रदर अनंत हैं सीएनआई चर्च की। और छत्तीसगढ़ में मैं 35वीं बार आया, 35th। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है। एक कहावत भी मैंने सुनी है आप लोगों की, पता नहीं कितनी सच है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आई डोंट नो। आप ही जानो, मैं बहुत दूर रहता हूँ। 36 बार, सही आंकड़ा पकड़ा। सो कल हम कहाँ मिलने वाले हैं जी? मार्थोमा। ओके, कल हम सुबह मिलेंगे, अच्छा मन्ना खाएंगे। मैं विश्वास करता हूं इन 2 दिनों में बहुतों की जिंदगियां बदलेंगी। Amen. God will change our lives. And listen to me, चमत्कार होना सबसे बड़ी बात नहीं है, कैरेक्टर चेंज होना सबसे बड़ी बात होती है। Amen. सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करें।